साथियों, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि गुरुद्वारा इंदिरापुरम में यहाँ पर जैसा ऑक्सीजन का लंगर चल रहा है, लगातार यहाँ पर लंगर की सेवा है और लोग दूर दराज से आ रहे हैं। और आप देख रहे हो हमारे सामने पीछे यहाँ पर बाकायदा ऑक्सीजन दी जा रही है लोगों को। किस तरह से ऑक्सीजन दी जा रही, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर पहुँच रहे और कितने लोगों को यहाँ पर लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। पवन जी, कहाँ से आए आप? यहाँ मेरठ से आए। मेरठ से आए। मेरठ से आए। तो कैसे पता चला कि यहाँ पर ऑक्सीजन आपको मिल रही है? नहीं, हम तो पहले उस पर व्हाट्सएप पे देखते रहते हैं, लेकिन आज हम सब में देख लिया, वहाँ कुछ बेड खाली नहीं है। आनंद हॉस्पिटल में आनंद में देखे थे, मेडिकल में भी गए थे, कहीं उन्होंने मना कर दिया। तो ये आंटी जी जो हमारे सामने है, कितना इनका ऑक्सीजन लेवल था? 44 था। 44 था जब हम चले वहाँ से। तो ये जो खालसा हेल्प इंटरनेशनल की तरफ से यहाँ पर लगातार सेवा चल रही है, क्या कहेंगे इन लोगों के लिए? हम तो सबके लिए धन्यवाद कहेंगे जो जो इतना बड़ी सेवा चल रही है। आप कौन हैं? मैं इनका भाई हूँ। भाई हैं जी। तो जहाँ भी गए हमें सिलेंडर नहीं मिला, इसलिए हमें मोबाइल पे देखा हुआ था व्हाट्सएप के ज़रिए, तो हम सीधा यहीं भागे। हमने विश्वास करा था कि यहाँ जाके हमें मिलेगा, तो यहाँ आके तुरंत हमें ऑक्सीजन की सेवा मिल गई है। अभी कितनी देर हुई आपको आए? 10 मिनट। 10 मिनट आए, यानी आप जैसे आए वैसे यहाँ सिलेंडर लगा दिया गया? जी, 10 मिनट में। तो अब कुछ लेवल इनका बढ़ा है? बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो साथियों, देखा किस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन का लंगर खालसा हेल्प इंटरनेशनल की तरफ से लगाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बहुत ही सुंदर सेवा, यहाँ ढंग से सेवा हो रही है और आते ही मरीज को ऑक्सीजन मिल रही है। जहाँ मारो मारी चल रही है पूरे देश में ऑक्सीजन की, आप देख रहे हो लगातार खबरें ऑक्सीजन की वजह से तमाम इंजर्ड भी हो रहे लोग, तमाम हादसे हो रहे ऑक्सीजन ना मिलने से। अस्पतालों में बड़ा बुरा हाल है, दिल्ली के हॉस्पिटलों में, और यहाँ पर लोग आ रहे और उनको ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। लगा दूर दराज से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे साथी और भी लोग हैं, मिलवाते हैं आपको। भैया, कहाँ से आए आप लोग? गाजियाबाद से मिले। गाजियाबाद से आए हैं। कैसे पता चला कि यहाँ पर ऑक्सीजन है? भैया ऐसे ही लोगों ने बताया था, लोगों से मालूम पड़ा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन लंगर लगा हुआ ऑक्सीजन का, लोगों की हेल्प कर रहे हैं लोग। उन्होंने कह दिया अगर 80% है लेवल तो ले आओ, और नहीं तो यहाँ पे मत लाना। तो कितना लेवल था जब ये लाइन को? जब हम लेकर आए थे तो यहाँ पे जो है 45 था। फिर लाने में जब यहाँ पे हमने चेक कराया तो जो है 55 आया। कौन है ये आपके? हमारे जीजा हैं। आपके जीजा हैं? हाँ जी, तो जीजा। जब आप यहाँ जीजा जी को लाए कितनी देर हो गई? हमें 1 घंटा हो गया। ऑनलाइन हमने सर्च करा, हमें पता पड़ा और ये लोग सेवा कर रहे हैं। हाँ जी। और जब आप आए यहाँ पर तो कितनी देर बाद आपको ऑक्सीजन मिल गई? बस जब ही इन्होंने लगा दी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये खालसा हेल्प इंटरनेशनल की तरफ से जो सेवा यहाँ चल रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, दिल से शुक्रिया करता हूँ इन लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, देखा किस तरह से लोग एक शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं खालसा हेल्प इंटरनेशनल, जैसा कि आपने देखा खालसा हेल्प इंटरनेशनल की एक सेवा यहाँ चल रही है। इसके अलावा दूसरी सेवा निजामुद्दीन दमदमा साहब गुरुद्वारे में भी ऑक्सीजन की सेवा, जैसा कि मैंने आपको कल दिखाया था, दमदमा साहब गुरुद्वारा जो कि निजामुद्दीन में है, वहाँ पर भी ऑक्सीजन की सेवा चल रही है। तमाम गुरुद्वारों में जो सिख संगत है हमारी, वो लगातार इस सेवा में लगी हुई है। भैया, कहाँ से आए आप? हम बल्लभगढ़ से आए हैं सर। बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ से? तो बल्लभगढ़ से यहाँ पर आए। कौन है ये आपकी? ये मदर है मेरी। आपकी माता जी हैं? कितना ऑक्सीजन लेवल था इनका? अरे बहुत कम था, 45 के आसपास था। 45 के आसपास। तो कितनी देर हो गई आए? हो गए 5-6 घंटे हो गए। अब आराम है? आराम है सर। आराम है। जब आप आए थे तो कितनी देर बाद ऑक्सीजन मिल गई आपको? तुरंत मिल गई थी, तुरंत मिल गई थी सर। बहुत बहुत इनका धन्यवाद है सर, इतनी अच्छी टीम बना रखी है। लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं सर। ये जो सिख संगत लगातार सेवा कर रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? सर जी, जो ये सेवा कर रहे हैं बहुत, इनका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य सेवा कर रहे हैं ये, और इसके बराबर सर्विस भी कहीं नहीं है। जैसे यहाँ पर कोई पेशेंट आता है 2 मिनट में ये अपनी सारी सेवाएं, जितनी भी सर्विसेज है इनके पास में, ऑक्सीजन सबसे पहले देते हैं, और भी फास्ट फूड वगैरह में जो दूसरे फूड देते हैं, पानी की बोतल है और ये फ्रेस्का वगैरह दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं। अपनी तरफ से पूरी सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा है। साथियों, देखा जहाँ तक ऑक्सीजन की मारो मारी है पूरे देश में, और ख़ासकर दिल्ली एनसीआर में ऑक्सीजन की एक बड़ी बहुत भारी कमी है, जिसकी कमी से लगातार इंजर्ड भी हो रहा है। कल कौन है
राजू जल्दी लगा ऑन देख लेना ऊपर भैया। को है ना उन ऊपर को है चल 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 साथियों, जैसा कि अभी मैं दिखा रहा था आपको, खालसा हेल्प इंटरनेशनल की तरफ से जो ऑक्सीजन का लंगर है इंदिरापुरम गुरुद्वारे में लगातार कई दिनों से चल रहा है। तो आज प्रधान जी हमारे सम्मुख मौजूद हैं, आइए मिलवाते हैं आपसे। प्रधान जी, कैसा लग रहा है ये सेवा करके? सर, दिल में जो संतुष्टि आ रही है लोगों की जान बचा के, शायद ये सुख करोड़पति अरबोपति वालों को भी नहीं मिलता होगा जो इस टाइम लोगों की जान बचते हुए देखते हैं कि जो बिल्कुल असहाय होकर आ रहे हैं और हमारे ऑक्सीजन देने के साथ उनके आदमी जिंदा हो रहे हैं, जो लगभग बहुत क्रिटिकल पोजीशन में आ रहे हैं, बहुत तड़पते हुए आ रहे हैं। हर आदमी परेशान है, हर घर में 4-4 5-5 पॉजिटिव हैं, और जो बुजुर्ग हैं या यंग हैं उनको सबको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है। पर जो भी आ रहा है उसको प्रायोरिटी से देखा जा रहा है। ये निशान साहब आप देख रहे हैं, इस निशान साहब के नीचे लोगों को सांसों का लंगर पड़ रहा है। प्रधान जी, ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है, खासकर दिल्ली एनसीआर में, और ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है। आप इसका अरेंज कैसे कर रहे हैं? सर, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। अगर हमने कुछ सोच लिया, कुछ करना है, तो फिर रास्ते निकल जाते हैं। अगर हम अपने घरों में एसी में बैठ जाएं, भाई बहुत प्रॉब्लम है, बाहर नहीं निकलना। मेरी पूरी फैमिली भी साथ में है, मैं भी यहाँ हूँ। 2 बारी कोविड पॉजिटिव हो चुकी है मेरी फैमिली, बट हमने अपने रास्ते नहीं भटके। हमने अपनी जो मन में धारणा सोची है लोगों की जान बचानी है, उससे हम पीछे नहीं हटे। तो इस करके 24 घंटे लंगर आज 12 दिन से चल रहा है। और भी लोगों ने कोशिश की, अपनी न्यूज़ दी भी यहाँ पे लंगर चल रहा है, पर जब भी लोग वहाँ गए उनको निराशा ही हाथ लगी। एक आशा ये गुरुद्वारा इंदिरापुरम के नीचे ही है जहाँ पे लोगों को इस टाइम लंगर सांसों की अभी तक तकरीबन मान के चलिए 5 से 6 हज़ार आदमियों की ज़िंदगी यहाँ बचाई जा चुकी है। और आगे जितना भी हो सके पूरा हम इसको लोगों की जान बचाने में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। प्रधान जी, पिछली बार जब आपसे बात हुई तो आपने बताया था 150 वॉलंटियर करीब आपके लगे थे। अब कितने वॉलंटियर काम कर रहे हैं? सर, सीना चौड़ा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। पंजाब से हमारे वॉलंटियर आए हैं सेवा करने के लिए। ये टीम हमारी पंजाब से आई है। आप समझ सकते हो कितना योगदान है यहाँ पे हमारे इस कार्य के लिए। तो पिछली बार 150 थे, अब 1500 हो जाएंगे। जब पंजाब से लोग निकल के आएंगे, उत्तराखंड से आएंगे, काजीपुर से आएंगे और राजस्थान से आएंगे। लोगों की सेवा के लिए ये टीम पीछे नहीं हटेगी। क्योंकि खालसा हेल्प के साथ बहुत लोग जुड़ गए हैं, पूरे वर्ल्ड में लोगों ने प्रेज़ किया, हमारी सहायता भी कर रहे हैं। और इस करके ये खालसा हेल्प इंटरनेशनल लोगों के जीवन दान के लिए पूरी यहाँ टीम जुटी पड़ी है। प्रधान जी, एक और सवाल है आपसे। जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं, कुछ आपने पीछे बताया था कि लिमिट है, अगर और ज़्यादा भी यहाँ पर लोग आना शुरू हो गए तो उनको कैसे अरेंज करेंगे? सर, उसी की तैयारियां हमारी चल रही है। हम एक ही पैनल पे नहीं बैठे कि हमने 10 सिलेंडर लगा लिए लोगों को कार में देते रहे। हम आगे आगे सर्वाइव करते जा रहे हैं। पहले पाइपलाइन नहीं थी, पाइपलाइन लग गई है, और पाइपलाइनें यहाँ इंस्टॉल हो रही हैं, वो लग रही हैं। उसके बाद अब आगे जाके ऑक्सीजन की हमारी जो मशीनें हैं, अभी तक तो 8 या 10 मशीनें हैं, 25 मशीनें और आ रही हैं। यहाँ पे एक टाइम पे तकरीबन 2 दिन की तैयारी में 100 आदमियों को हम एक टाइम पे ऑक्सीजन प्रदान करेंगे, 1 टाइम। प्रधान जी, कल हम गए थे गुरुद्वारा दमदमा साहब, जो कि आपके निजामुद्दीन पे है। वहाँ भी जो है ऑक्सीजन का लंगर चल रहा है, वहाँ पर भी बेड का भी इंतजाम हो रहा है। क्या आप यहाँ बेड का भी कुछ व्यवस्था की? सर, यहाँ बेड लगने चालू हो गए हैं। बेडों के साथ पाइपलाइन लग रही है। जो हॉस्पिटल में सुविधा होती है वो हम रोड पे दे रहे हैं। हर बेड के साथ एक पाइपलाइन कनेक्शन होगा, उसके साथ उनका मास्क होगा, और उस बेड के साथ और एक वहाँ पे हमारा वॉलंटियर होगा। इस तरीके से करीब हमारे 48 बेड रेडी हो गए हैं, जो कल तक यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे पाइपलाइन के साथ। और ऑक्सीजन सिलेंडर हम यूज़ करेंगे गाड़ियों के लिए। मशीनें हम यूज़ करेंगे जो अभी किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जो 70 से ऊपर की जिसकी ऑक्सीजन लेवल है, उनको मशीनों पे लगाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी होगी। जिसको जान का खतरा, सबसे पहले उसे ऑक्सीजन पे लाएंगे। तो ये कैटेगरी हमने अपनी डिफाइन की है, उस हिसाब से हमारा काम चलेगा। 100 आदमी एक टाइम पे इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, 100 आदमी एक बारी पे। अभी भी 30 से 35 आदमी, 40 आदमी अभी बैठे हुए हैं जो ऑक्सीजन का लंगर ले रहे हैं। ये हमारी तादाद बढ़ती भी रहती है, कम भी होती रहती है, बट 24 घंटे चलती है। प्रधान जी, कोई ऐसा भी सिस्टम है कि मरीज आता हो, उसका ऑक्सीजन लेवल, उसके बाद आप नापने वगैरह का कोई सिस्टम है? पूरी टीम के पास ऑक्सीमीटर हैं, वो लेवल चेक करते हैं, इमरजेंसी चेक करते हैं कि इस बंदे को कितनी इमरजेंसी है कि नहीं है। हर आदमी का घर वाला घबराया हुआ आता है, वो कहता फटाफट मशीन पे ले जाओ। बट पहले हमारे वॉलंटियर्स चेक करते हैं कि इसको अभी ज़रूरत कौन से लेवल की है, अपर लेवल की है कि ग्राउंड लेवल की है, किस लेवल को इसको फैसिलिटी चाहिए, उस हिसाब से हम फैसला करते हैं। फिर पेशेंट को हम उस बेड पे ले आते हैं।
कोई सीरियस है तो उसको कोई हॉस्पिटल वगैरह में भी व्यवस्था की सर है? 4 हॉस्पिटल से हमारा टाइप है। हम कहते हैं कि जो भी सीरियस होता है खालसा हेल्प का नाम लेकर उस हॉस्पिटल में पहुंचो, आपको एडमिट किया जाएगा। कुछ पेशेंटों को जो हमारे हाथ में नहीं होते, जो ऑक्सीजन लेवल छोड़ के उनको और भी परेशानी आई होती है, उनको हम हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं। बट कोशिश करते हैं कि अगर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है सबसे पहले ऑक्सीजन दी जाए। साथियों, देखा आपने कि जो सिख संगत है वो एक सेवा के लिए जानी जाती है। चाहे लंगर की सेवा हो, ऑक्सीजन की सेवा हो, किसी भी प्रकार की आपदा है, हर प्रकार की सेवा में आगे रहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस घड़ी के समय में? मैं सर पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में जो भी ये चैनल के को देख रहा है, इसके राह बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने सोच लिया किसी की मदद करना, तो ये कोविड वगैरह सब कुछ एक तरफ रख के आप मानवता की सेवा करो। सर कौन सा आदमी जिसको हम हाथ नहीं लगाते? हमारे हाथ में कभी ग्लव्स हैं, कभी नहीं हैं, कभी किट है, कभी नहीं है, पर हम डरते नहीं हैं। हमें मानवता, आदमी की जान बचानी है। ठीक है, कोरोना का बहुत बड़ा कहर बरपा हुआ है, पर उसमें हमारा वॉलंटियर कोई डरता नहीं है, पूरा जूझ के काम करता, तभी यहाँ जान बचाई जा रही है। डॉक्टर्स जो है 2-2 बारी कोट पहनते हैं, 2-2 बारी ग्लव्स डालते हैं, तब तक मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल अगर मरीज कोई इमरजेंसी में आ गया, हम नहीं देखते हमने कुछ पहना है कि नहीं पहना, पहले उसको बचाने की कोशिश की जाती है। यही कोशिश रंग लगा रही है। इंदिरापुरम में जो गुरुद्वारा है पूरे वर्ल्ड में इस टाइम लाइव टेलीकास्ट होता है, हमारे इंटरव्यू जाते हैं, तभी लोग वहाँ प्रेस करते हैं कि एक्चुअली सेवा हो रही है। कोई ड्रामेबाजी या कोई फोटोग्राफी नहीं हो रही, एक्चुअली सेवा हो रही है। आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो साथियों, देखा आपने किस तरह से यहाँ पर गुरुद्वारा जो है इंदिरापुरम में यहाँ पर ऑक्सीजन का लंगर चल रहा है। एक वॉलंटियर हमारे साथ ये हमारी टीम है सारी आ जाओ। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये हमारे चड्डा साहब हैं, बैक ऑफिस देखते हैं, डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, जब यहाँ पर कोई पेशेंट आता है तो किस तरह से आप उसको देखते हैं? पहले तो ऑक्सीमीटर के हिसाब से देखते हैं। ज़्यादातर जो पेशेंट आ रहे हैं वो सारे निमोनिया वाले आ रहे हैं। यहाँ पर कोविड के जो नेगेटिव हैं वो भी आ रहे हैं, कुछ निमोनिया के पेशेंट आ रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं थक हार के आ रहे हैं, सारे जगह हॉस्पिटल और सब जगह घूम के आ रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो फ्लक्चुएशन लेवल 45, 50, 55 के वाले ज़्यादातर पेशेंट आ रहे हैं। और हम यहाँ पर सिर्फ मेडिकल सुविधा तो दे नहीं सकते क्योंकि ये कैंप है। हम यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन कर देते हैं, जो भी उसका होता है उस हिसाब से उसको मॉडरेट कर देते हैं और उसको बता देते हैं कि किस हिसाब से आपको आगे इलाज कराना है या हॉस्पिटलाइज होना है, वेंटिलेटर चाहिए, आईसीयू चाहिए, वो हम उनको बता देते हैं। मेडिकल सुविधा के तौर पे हम कुछ भी नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, बट हम कोशिश करके उनका जो भी ऑक्सीजन लेवल होता है, जब तक उनको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता, जब तक उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट नहीं होता या अपने घर पे करे या हॉस्पिटल में करे नहीं होता, तब तक हम उनको यहाँ पर सपोर्ट दे देते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल है आपसे, जैसे किसी मरीज का यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल पूरा हो गया, उसके बाद क्या घर जाने के बाद लेवल घट जाता है? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का ऐसा है, ये डिपेंड करता है पेशेंट के हिसाब से। अगर कोई पेशेंट शुगर पेशेंट है, उसका फ्लक्चुएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। शुगर के पेशेंट का ऐसा है कि एक बार फ्लक्चुएशन लेवल अगर मान लो 72 पे सेट हो गया तो 72 पे ही सेट होता रह जाता है, वो ओवरऑल घटता बढ़ता नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम एक है, ब्लड शुगर पेशेंट के साथ भी ऐसा ही सेम टू सेम प्रॉब्लम हो रही है। और जो पेशेंट एकदम मॉडरेट होकर आते हैं, जैसे 80-88 पे आ रहे हैं, इन्फेक्शन लेवल कम है, लंग्स का फ्लक्चुएशन 20+ है, तो उनका तो क्या होता है कि वो घर जा कर के अगर रात में रेस्ट कर देते हैं तो किसी का स्टेबल हो जाता है। हालांकि हम उनको इतना बोल के भेजते हैं कि अगर आपको कम लगे, किसी अनईजी फील हो तो फिर से आप आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर हम क्राउड तो कर नहीं सकते, इज नॉट हॉस्पिटल। जैसा कि डॉक्टर साहब, कल एक बहुत ही दुखद घटना दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में हुई, तो क्या लगता है आप इतनी सेवा कर रहे हैं और जनमानस की एक जान बचा रहे हैं, पहल कर रहे हैं खालसा इंटरनेशनल हेल्प इंटरनेशनल के साथ मिलकर, क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रश्न का जवाब तो आपके ही प्रश्न में है। आप अगर प्रश्न मेरे से पूछ रहे हैं कि वहाँ ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन डेथ हो गया, तो और यहाँ पर हम ऑक्सीजन अगर फ्री में दे रहे हैं तो हम उसी चीज़ के लिए नहीं दे रहे हैं जो चीज़ मॉडरेट हो रहा है। हम तो हॉस्पिटल को भी बोल रहे हैं, नियरेस्ट हॉस्पिटल को भी हम ये बोल रहे हैं, अगर आपके बेड पे नहीं होता है कोई और नहीं, अगर आपका बेड नहीं है या ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आप यहाँ भेज दीजिए। हम यहाँ से सिलेंडर सुविधा नहीं दे सकते। धन्यवाद। तो सर, हमारे साथ आप भी आप यहाँ पर पूरा मैनेज कर रहे हैं, आप पूरा? तो दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी, एक इमरजेंसी पेशेंट था जिसको देखने के लिए डॉक्टर साहब ने बाइट बीच में ही छोड़ करके उस पेशेंट के पास पहले चले गए। तो देखते कोई दूसरे वॉलंटियर भाई है, उनसे बात करते हैं। आप भी लगातार सेवा में लगे हुए, हम जब से आए हैं यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरह की एक अनुभूति महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा हमारा जो है मेन मकसद तो यही है कि हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाएं, उन्हें हम फर्स्ट एड दे के कम से कम इस लायक कर दें कि वो हॉस्पिटल ढूंढ सकें
या हॉस्पिटल तक पहुंच सकें, ठीक है ना। तो ये जो है सबसे ज़रूरी है। और हमारी सरकार से और सबसे सारे NGO से, सारी सरकारों से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बेड कम है, अवेलेबिलिटी बहुत ना के बराबर है। तो हम कम से कम ये जो फर्स्ट एड दे के उनको यहाँ से भेजते हैं तो वो इस लायक हो जाते हैं कि वो इलाज कराने पहुँच सकें। दिन पे दिन यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों से बात हुई, पेशेंटों से बात हुई, लोग शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं आपका। क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा जी, जैसे लोग हमारे पास आते हैं और जैसे ये ठीक होके जाते हैं, उतना ही हमारा उत्साह ये बढ़ता जाता है, उतना ही उस प्रभु की देन से हमारा आशीर्वाद और हमारे को हिम्मत मिलती है। जितने हमारे पास लोग ठीक होके जाते हैं, पता नहीं कितनी इनकी दुआएं, कितना सब कुछ हमारे को हिम्मत देता है। हमारा एक वॉलंटियर इंद्रप्रीत सिंह खुराना जो कोविड का शिकार हो गया, इनकी सेवा करते करते वो घबराया नहीं, डरा नहीं। कल को हमारा खुद नहीं पता कि हम भी कल को पॉजिटिव हो सकते हैं, हम भी कल को कोविड का शिकार हो सकते हैं, पर हमारे मन में कोई डर खौफ कुछ नहीं है। अगर हमें सेवा करते करते अगर अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो हम दे देंगे इन पेशेंटों के लिए। आप यहाँ पर लगातार सेवा कर रहे हैं, यहाँ पेशेंट भी आते हैं, हॉस्पिटल से लोग भी आते हैं और तमाम अलग अलग जगह से भी आते हैं, आपको ये पता भी होता है, पॉजिटिव भी लोग होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे दूसरे लोगों को कि किस तरह से हिम्मत और हौसले को रखें? ऐसा जी, जो लोग यहाँ पॉजिटिव आते हैं, वैसे तो यहाँ पे आने वालों की संख्या सबकी पॉजिटिव ही है और हम पॉजिटिव वाले को ही रोज़ाना ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये तो हमें पता है। और जो लोग हमें हिम्मत देना चाह रहे हैं उनको मैं ये कहूँगा, घर बैठे हुए खालसा हेल्प की सारी टीम के लिए एक घर बैठे हुए अरदास करें उस परमात्मा से कि हमारी टीम के ऊपर परमात्मा सिर पे हाथ बनाई रखे और हम ऐसे ही सेवा करते रहें, मानवता सेवा में लगे रहें हम। और ये सारी जितनी कम्युनिटीज़ हैं, सबका यही मैं कहूँगा धन्यवाद करूँगा, हमारा वो पूरा सहयोग दे रही हैं और देती रहें आगे, उनसे ही हमें हिम्मत मिल रही है। तो साथियों, देखा ये थी खालसा हेल्प इंटरनेशनल की टीम, जिन्होंने बखूबी बताया और ये कहा कि आगे आने वाले समय में भी इसी तरह की सेवाएं बढ़ती रहेंगी और अगर किसी को भी कहीं दिक्कत है तो इंदिरापुरम खालसा हेल्प इंटरनेशनल इंदिरापुरम गुरुद्वारा वहां आकर आप ऑक्सीजन की सेवा ले सकते हैं। धन्यवाद। तो साथियों, देख रहे लगातार हम आपको इंदिरापुरम गुरुद्वारे की तस्वीरें दिखा रहे और ये तस्वीरें आप तक पहुंची हैं। आप तक जो तस्वीरें पहुंची है बीके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लगातार देखा, मैंने आपको दिखाया कि अलग अलग स्टेटों से, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह से ऑक्सीजन उनको मुहैया कराई जा रही है। यहाँ के जो मैनेजमेंट कमेटी है उससे बात हुई, प्रधान जी से बात हुई, तमाम खालसा हेल्प इंटरनेशनल के लोग हैं उनसे बात हुई, किस तरह के यहाँ पर ऑक्सीजन का लंगर चल रहा है। लगातार यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की सेवाएं दी जा रही हैं और ये लोग लगातार अपनी बैठ के और ऑक्सीजन ले रहे हैं। डॉक्टर साहिबान हैं, तमाम और लोग हैं, तमाम टीम है इनकी और पूरे वॉलंटियर लगातार बड़े ही एक उत्साह के साथ, अपने जुनून के साथ यहाँ पर लोगों की सेवा में लगे हुए। हैदराबाद से देश के विभिन्न कोनों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जबकि उनको अस्पतालों में, प्राइवेट हो या सरकारी, किसी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो यहाँ पर आते और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि हमारे तुरंत हमें ऑक्सीजन मुहैया करा दी गई, मरीजों को आराम है। ज़्यादातर लोग इनका शुक्रिया अदा करके अपने अपने घरों को जा रहे हैं। साथियों, देखिए इंदिरापुरम गुरुद्वारा किस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन की सेवा, जैसा कि यहाँ पर लगातार कई दिनों से ऑक्सीजन की सेवा चल रही है, आपको बता रहे हैं। लगातार यहाँ पर गाड़ियों में लोग आ रहे हैं और पैदल भी आ रहे हैं, अपने वाहनों से आ रहे हैं। जैसे भी यहाँ कोई पहुँचता है तुरंत उनको ऑक्सीजन मुहैया करा